अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्पेशली काम करते हैं, जैसे कि स्विच मार्ट पावर सप्लाईज़ हैं, वॉशिंग मशीन के बोर्ड्स हैं, एसी के बोर्ड्स हैं, वेल्डिंग मशीन्स हैं, इस तरह के जितने भी स्विचिंग पावर सप्लाईज़ हैं, उन पे काम करने के लिए आपके वर्क बेंच पे, आपके टेबल पे सीरीज़ बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ये एक आप कोई भी एक छोटा सा बोर्ड बना सकते हैं, ये इतना महंगा नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। यानी ज़रा सा भी अगर एक दो जॉइंट हैं पीसीबी के ऊपर, वो ब्रिज हो गए, यानी कि टांका यहाँ से यहाँ जुड़ गया, तो क्या इतनी क़यामत आ गई। लेकिन वो क्या होगा कि वो पूरे बोर्ड का सत्यानाश कर देगा। उसको बचाने के लिए हमारे पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अगर हो, मैं एक यूनिवर्सल सा बोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि मैं यहाँ पर बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको इसका आइडिया हो कि हम ये किस तरीके से अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी अच्छा आइडिया हो तो काइंडली कमेंट में लिखिए मुझे, ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा होगा और मैं बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूंगा कि चलें किसी को इससे फ़ायदा हो। चलिए जी, शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने इसको पावर अप्लाई की है, ये वर्क कैसे करेगा। ये स्विच मैंने 3 ऑफ रखे हैं, ये सर्किट ब्रेकर मैंने ऑन कर दिया। अभी देखिए, जैसे ही मैं पावर सप्लाई का प्लग इन करता हूँ तो हमारा ये एक लैंप, अभी सिर्फ एक लैंप 60 वाट का मैंने लगाया है। 60, 60 और 100, तो आप इसमें 100 के भी लगा सकते हैं या 60, 100, 200 इस तरह करके 100 वाट के टिंगस्टन लैंप लगाने हैं। ये भी टिंगस्टन है, आम सादा जो पुराने लैंप है, ये एलईडी नहीं है। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, जैसे ही प्लग इन किया तो एक दफ़ा लैंप ऑन हुआ। इसका मतलब है कि हमारे इस चार्जिंग सर्किट ने वर्क किया है, रेक्टिफायर ने काम किया है, ब्रिज सर्किट ने काम किया है। अभी मैं इस सप्लाई को लोड देता हूँ। अगर हमें इसकी ड्राइव चेक करनी है, इसका फंक्शन चेक करना है, तो ये देखिए मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट की है, इस सप्लाई के आगे लोड लगाया है। तो ये अभी सर्किट क्या कर रहा है कि इसकी करंट को लिमिट कर रहा है। अभी देखिए, ये लैंप, सिर्फ एक लैंप से करंट गुजर रही है। अगर अभी हमें इतना आइडिया है कि ये सप्लाई ठीक है, तो हम ये दूसरा लैंप इसके पैरेलल में करके ये 2 लैंप सीरीज में ले आएंगे। ये 2 लैंप मैंने पैरेलल में कर दिए। जैसे ये स्विच ऑन किया, लैंप पैरेलल में हो गए। इसका सर्किट हम डायग्राम पे देखते हैं। ये डायग्राम मैंने आपके साथ बनाई हुई है, इस पर डिस्कस करते हैं। अभी हमारा ये सर्किट जो है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर हमें इसका आइडिया हो कि जी हमारी सप्लाई ठीक काम कर रही है, हम फुल वोल्टेज देना चाहते हैं, तो हम ये वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी ये लैंप आउट हो गया रास्ते से। अभी देखिए, सप्लाई हमारी डायरेक्टली काम कर रही है। लेकिन अगर इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये लैंप के थ्रू, अगर इसको बाईपास कर देंगे तो डायरेक्ट वोल्टेज। एक तो काम ये हो गया। अभी ये तो है एक फंक्शन चेक करने के लिए। अगर मैं कोई ऐसी सप्लाई मेरे पास है, जैसे मेरे पास ये एक फुली शॉर्ट सप्लाई है जिसके अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसको चेक करना चाहता हूँ, या मेरे पास कोई ऐसा और कोई जुगाड़ है जिसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखिए, पहले तो इसको देख लीजिए काम कैसे कर रहे हैं। सिर्फ एक लैंप, अगर फुल शॉर्ट सर्किट होगा तो ये 60 वाट का लैंप इन सीरीज आ रहा है। मैं दूसरा लैंप कर देता हूँ। अगर मेरे पास कोई बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो अभी देखिए 2 लैंप सीरीज में आ गए। इन 2 लैंप पैरेलल में होके हमारे इस सर्किट के सीरीज में आएंगे, तो क्या होगा कि करंट ज़्यादा मिलेगी हमें। अगर मुझे और भी ज़्यादा वेल्डिंग मशीन को ऑन करना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि मैं IGBT उड़ा लूँ, अभी देखिए ये 100, 60, 60, ये 220 वाट के जो लैंप हैं वो सीरीज में आ चुके हैं। अगर मैं इसमें 100 के लगा लूँगा तो 300 वाट सीरीज में आ जाएगा, यानी 300 वाट पैरेलल में होके सीरीज में लोड आ जाएगा। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि जी इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी देखिए, पहला प्रॉब्लम, ये मैं सप्लाई, मेरे पास फुली शॉर्ट सर्किट है क्योंकि इसकी मॉसफेट उड़ी हुई है, तो मेरे पास ये लैंप ऑन हो रहा है, फुली ग्लो कर रहा है। मैं दूसरा लैंप भी देख लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है। देखिए, तो अभी 2 लैंप आ रहे हैं इसमें। इससे भी ज़्यादा अगर आपके पास बड़ी शॉर्ट सर्किट है या लोड आपने ड्राइव करना है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं।
एक कंडीशन हो गई। ये हमारे पास अभी सर्किट इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या किसी चीज़ को आप टेस्ट कर सकते हैं। अब इस सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, फिर इसको हम प्रैक्टिकली किस तरीके से आप बना पाएंगे। सबसे जो अच्छा सलूशन है, अच्छा हल है, वो तो है कि आप अगर एक परफेक्ट किस्म का वर्क बेंच डिज़ाइन करना चाहते हैं तो देखिए, लाइन और न्यूट्रल इस जगह पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा लीजिए। इस जगह पर जहाँ पे ये दो लाइनें इन हो रही हैं, लाइन और न्यूट्रल को आप एक ट्रांसफार्मर ले लीजिए, उसकी प्राइमरी के दो कनेक्शन यहाँ पर कर दीजिए, 220 इन 220 आउट। लेकिन वो ट्रांसफार्मर कितना बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल आप वेल्डिंग मशीन पे काम करना चाहते हैं या किसी ऐसे सर्किट पे या एसी के बोर्ड पे काम करना चाहते हैं, तो हो सकता है उसकी 2000 वाट हो पावर कंजम्पशन। कोई ऐसा बोर्ड है जिसकी ज़्यादा है, तो आपको ये ट्रांसफार्मर कम से कम 5000 वाट का 5 kVA का या 10 kVA का बड़े साइज़ का, जो कि पूरे बेंच को सप्लाई दे सके। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो फिर देखते हैं। अच्छा, उसकी जो सेकेंडरी से आप आउटपुट लेंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, एम्पेयर मीटर लगाएंगे। अभी ट्रांसफार्मर अगर तो अरेंज है तो ठीक है, क्योंकि क्यों चाहिए, हमने जो काम करना है आगे, बिलफर्स ये सप्लाई है मेरे पास, इसमें किसी किस्म की आइसोलेशन नहीं है। डायरेक्ट लाइन वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं तो ये अनआइसोलेटेड हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 220 to 220 यानी 1:1 रेशो का 220 इन 220 आउट, तो 1:1 रेशो का अगर ट्रांसफार्मर 10 kVA में या 5 kVA में लगा लेते हैं, बड़े वाला, जिसकी सेकेंडरी अलहदा प्राइमरी अलहदा हो, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके सीरीज़ में एम्पेयर मीटर लग जाएगा तो वो काम चलेगा। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो हम क्या करेंगे, लाइन को डायरेक्टली सर्किट ब्रेकर पे दे देंगे। ये लाइन हमने उठाई, सर्किट ब्रेकर को दे दी, सर्किट ब्रेकर की इन पे, तो ये इसको मैंने ऑफ किया तो ये पूरा सर्किट यहाँ से आगे डिस्कनेक्ट हो गया। ऑन करेंगे तो ये सप्लाई आगे जाने देगा, पहला फंक्शन हो गया। इसके बाद जो न्यूट्रल है, इसमें आप एम्पेयर मीटर लगा लीजिए, या एम्पेयर मीटर आप इसके बाद भी, यानी इस दोनों के दरमियान में इनपुट लाइन और एम्पेयर मीटर की इन पे, वहाँ पे लगा लीजिए या यहाँ पर लगा लीजिए, जहाँ पे लगा सकते हैं। दोनों लाइन में करंट एक ही रहती है। मैंने आसानी से डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर लगा दिया है। ये मैंने न्यूट्रल वायर कट की। वैसे न्यूट्रल मैंने इससे पहले डायरेक्ट दी हुई थी, सीधी जा रही थी, लेकिन अभी एम्पेयर मीटर लगाने के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए ये एम्पेयर मीटर यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीमीटर वाला। तो आप अगर एनालॉग मल्टीमीटर जो पैनल मीटर होता है वो लगा लीजिए, कोई इतना महंगा आइटम नहीं है। तो जितनी करंट होगी अभी इसके थ्रू होकर गुजरेगी, यानी करंट आएगी इसमें से गुजर के फिर आगे जाएगी। या आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं लाइन के अंदर तो भी ठीक है, फेज या न्यूट्रल में जहाँ पे भी लगा लीजिए, एक ही बात है। इसको पैनल के ऊपर जहाँ पे आपका ये ब्रेकर लगा हुआ है वहाँ पे उसके साथ ही पैनल मीटर लगा लीजिए। डिजिटल हो, एनालॉग हो, कोई भी हो आप लगा सकते हैं। पावर मीटर लगा सकते हैं, तो उससे आपको करंट और पावर दोनों पता चलेंगी कि कितना इसमें से फ्लो हो रहा है। एम्पेयर मीटर लगा लिया तो भी ठीक है, नहीं लगा सकते तो फिर ये डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन कोशिश कीजिए कि एम्पेयर मीटर लाजमी कनेक्ट कर लीजिए, इससे आपको डिवाइस की जितनी करंट है वो मालूम हो जाती है। सप्लाई दे दी ब्रेकर को। ब्रेकर के आउटसाइड पे आपने एक तार लेनी है जो कि सीधी ये जा रही है इस लैंप पे, पहले वाले बल्ब पे। तो ये 60 वाट का बल्ब लगाया हुआ है, इसके आउटसाइड जो है अभी देखें, इस लैंप का जो दूसरा एंड है वो हमारे इस पावर सॉकेट की, यूनिवर्सल सॉकेट की इनपुट पे जा रहा है। दूसरी तार यहाँ से उठाएंगे, इस स्विच को देंगे, स्विच से लैंप को देंगे। तार उठाई, स्विच को दी, स्विच से लैंप को दी, लैंप का दूसरा एंड इधर दे दिया, यानी करंट इसके एलिमेंट में से गुजर के आगे जाएगी। इसी तरह तीसरी वायर यहाँ से उठाई, स्विच को दी, स्विच के दूसरे एंड पे लैंप को दिया, लैंप से उठाई इधर दे दी। और चौथी वायर यहाँ से उठाई, स्विच को दी, स्विच के दूसरे एंड से एक ही जगह पे हमने इकट्ठी कर दी 4 तारें। कैसे, ये देखिए, तार लैंप से गुजरी,
सॉकेट के स्विच पे, ये यूनिवर्सल सॉकेट का स्विच जो है ये वाला इसके ऊपर आ गई। इसमें स्विच लैंप, जब हमारी ज़रूरत होगी कि हमने ज़्यादा लोड हैवी लोड को टेस्ट करना है तो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये भी लैंप के थ्रू करंट गुजरेगी। इसको ऑन कर लेंगे तो ये तीनों लैंप इन पैरेलल आ जाएंगे तो करंट हमें आउटपुट में ज़्यादा मिलेगी। कैसे कि अभी ये लोड डिवाइड कर देगा। पहले सिर्फ 60 वाट यानी करंट लिमिट होके जा रही थी, यहाँ से करंट हमें ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगी। अगर हमारा सर्किट सेफ है, हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंट है कि वो ठीक काम कर रहा है, तब हम इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये लाइन वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ से निकलेंगे और चले जाएंगे। ये सर्किट हमारा बाईपास हो जाएगा क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहे थे, रेजिस्टेंस पेश कर रहे थे, लेकिन अभी ये डायरेक्ट वोल्टेज आ जाएंगे। न्यूट्रल में हमने एम्पेयर मीटर लगाया है, आप एम्पेयर मीटर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है। देखिए ग्राउंड वायर जो है ये हमारी डायरेक्टली इस पावर सॉकेट के ये अर्थिंग पॉइंट वाले टर्मिनल पे आ रही है। न्यूट्रल को हमने ये एम्पेयर मीटर में से गुजारा। एम्पेयर मीटर के बैक साइड पे दो कनेक्शन होते हैं, एक इन होता है एक आउट होता है। तो एक पे हमने इन कर दिया और दूसरे पे हमने आउट कर दिया। तो आउट वाला ये जितनी करंट है एम्पेयर मीटर में से गुजरने के बाद यहाँ पर पहुँचेगी, चाहे एम्पेयर मीटर यहाँ है या न्यूट्रल में है। अभी देखिए मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। अभी इसकी एम्पेयर मीटर वाली कहानी भी देखते हैं। ये मैंने जैसे ही इसको कनेक्ट किया तो ये एम्पेयर मीटर में आ गया एसी में। अभी देखिए ये 32 मिली एम्पेयर एसी करंट दे रहा है और हमारी ये पावर सप्लाई इस वक्त ऑन है। तो हमारी ये पावर सप्लाई इस वक्त ऑन कंडीशन में है। अभी जैसे ही मैं इस पे लोड कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि कितनी करंट मैक्सिमम जा रही है। 220 मिली एम्पेयर तक जा रही है। तो अगर मुझे अभी इसका आइडिया हो रहा है कि सप्लाई हमारी जो है वो लोड ले रही है, तो मैं दूसरा लैंप भी इसके पैरेलल में कर देता हूँ। तो मुझे देखें ये बता रहा है कि इतनी 186 मिली एम्पेयर आरएमएस करंट फ्लो हो रही है सर्किट में से। तो इसका मतलब है कि ये सप्लाई अभी वर्क कर रही है। तो अगर एम्पेयर मीटर लगा होगा, हमें वोल्टेज का मालूम है, तो हम उसकी पावर इनपुट चेक कर सकते हैं कि आउटपुट में कितनी पावर दे रही है, इनपुट में कितनी है। तो हमें पावर सप्लाई की एफिशिएंसी का भी पता चल सकता है। इस तरीके से एम्पेयर मीटर हमारे लिए हेल्पफुल है। आप पावर मीटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसका टोटल सर्किट है और इस तरीके से आप इसको बड़े आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद टूल साबित होगा, क्योंकि ये एक एज अ टूल ही है। जब आप पावर सप्लाई रिपेयर कर रहे हैं, वेल्डिंग मशीन रिपेयर कर रहे हैं, एसी के बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये एक आपके बहुत यूज़फुल टूल भी है कि आपने कहीं पे भी इसको टेस्ट करना है, एज अ लाइन टेस्टर यूज़ करना है, तो ये हमारे लिए एक इजाफा है। ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो जब हम बाईपास करेंगे इस स्विच के थ्रू, अगर डायरेक्टली हम सप्लाई दे रहे हैं और ब्रेकर आपने लगाया हुआ है, तो अगर ये 4 एम्पेयर का या 6 एम्पेयर का ब्रेकर आप लगाते हैं, इससे ज़्यादा जैसे ही करंट होगी तो ये ट्रिप कर जाएगा। इसको 4 या 6 एम्पेयर मैक्सिमम बहुत अच्छा है। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें वेल्डिंग मशीन का अगर IGBT शॉर्ट होते हैं, होना चाहते हैं, या ओवरलोड कंडीशन बनती है, तो ये फ़ौरन ट्रिप कर जाएगा। इस कंडीशन में ट्रिप नहीं करेगा। इस कंडीशन में जब हम इसको बाईपास करेंगे, ये वोल्टेज डायरेक्ट लेना चाहेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि ये हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।